बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। क्लास नहम की फ़िज़िक्स के यूनिट 9 के न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। दूसरा न्यूमेरिकल आपके सामने है। आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। How much heat is lost in 1 hour through a glass window measuring 2 meter by 2.5 meter when inside temperature is 25 degrees centigrade and that of outside temperature is 5 degrees centigrade. Thickness of glass is 0.8 centimeter and value of K for glass is 0.8 watt per meter per Kelvin. एक 2.5 मीटर की खिड़की से एक घंटा में कितनी हरारत ज़ाया होगी, हरारत खारिज होगी अगर अंदर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो। खिड़की की चौड़ाई 0.8 सेंटीमीटर है और ग्लास के लिए के की कीमत 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन है। अब इस न्यूमेरिकल में हमें 2.5 मीटर ज़रब 2 मीटर ये खिड़की का एरिया दिया हुआ है। 25 सेंटीग्रेड अंदर का टेम्परेचर है और ये ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये T1 है, और बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये कम टेम्परेचर है तो ये T2 है। और खिड़की की चौड़ाई थिकनेस ऑफ द विंडो ये 0.8 सेंटीमीटर है, ये L है, और केक हमें दिया गया है, और 1 आवर या 1 घंटा हमें दिया गया है। हमें टाइम भी इस न्यूमेरिकल में दिया गया है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने Q फाइंड करना है। इस न्यूमेरिकल में Q/T फाइंड नहीं करना। आइए देखते हैं हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले डाटा में देखते हैं। एरिया हमें गिवन है, एरिया बराबर है 2.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 2.0 मीटर। जब इनको मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 5 मीटर स्क्वायर। लेंथ या थिकनेस ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द विंडो वो है 0.8 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.008 मीटर। हायर टेम्परेचर T1 से डिनोट किया गया है, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसको अगर केल्विन में कन्वर्ट किया जाए तो बन जाता है 25 + 273 यानी 298 केल्विन। और T2 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको केल्विन में कन्वर्ट किया तो बन गया 278 केल्विन। के की कीमत हमारे पास है 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। टाइम T बराबर है 1 आवर के या 1 घंटे के, तो ये 60 मिनट के इक्वल होगा। और 60 मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करें, 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाएगा 3600 सेकंड। अब हम जानते हैं कि Q/T बराबर होता है KA × T1 - T2/L, लेकिन हम तो Q फाइंड करना चाहते हैं, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में T को दूसरी साइड पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। Q बराबर आ जाएगा K मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई T। Q बराबर आ जाएगा K मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई T इंटू T1 - T2/L। K की वैल्यू है 0.8, A एरिया की वैल्यू है 5, T की वैल्यू है 3600, T1 की वैल्यू है 298, T2 की वैल्यू है 278। इन सबको जब आपस में मल्टीप्लाई किया, हमने सबसे पहले तो 0.8 और 5 को मल्टीप्लाई किया, वो आ गया 4, 3600 ऐसे ही आया, 298 - 278 20 आ गया, और उसको डिवाइड कर दिया 0.008 से। न्यूमरेटर में या बटे के ऊपर शुमार किंदा में सारे नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2,88,000 या 2,88,000, और डिवीजन में आ रहा है 0.008। 0.008 से जब इसको 2,88,000 को डिवाइड किया तो हमारे पास बन गया 36,000,000 जूल। या इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3.6, पॉइंट आहर में है तो पॉइंट को 6 के बाद शिफ्ट किया, 3 के बाद शिफ्ट किया तो आ गया 3.6, और 0.7 डिजिट्स पीछे गया है तो 10⁻7 लिख दिया। इसके साथ ही हमारे पास जो हमने हीट लास्ट Q फाइंड करनी थी वो आ गया, और जो यूनिट आया साथ वो जूल आया, क्योंकि जो हीट का यूनिट होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है और वो जूल होता है। इसके साथ ही न्यूमेरिकल का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा।
किसी अबहाम की सूरत में, कमेंट की सूरत में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने असातिज़ा को, अपने शागिर्दों को, अपने स्टूडेंट्स को इसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।